ये बात है दिसंबर 2015 की, जब ऑटो वॉर्मबियर नाम का एक अमेरिकी लड़का रात को अपना बैकपैक कर रहा था, क्योंकि ऑटो को जनवरी 2016 को हांगकांग में पढ़ने के लिए जाना था, जो कि चाइना में मौजूद है। लेकिन जब ऑटो पैकिंग कर रहा था तो उसकी नजर एक आर्टिकल पर पड़ती है और इस एक आर्टिकल ने ऑटो की जान ले ली। ये एक चाइनीज ट्रेवल एजेंसी का आर्टिकल था, जिसमें लिखा था कि घूमे एक ऐसी जगह जहाँ आपकी माँ नहीं चाहेंगी कि आप जाएं, और ये जगह थी नॉर्थ कोरिया। आर्टिकल देखकर ऑटो ने $1200 यानी उस समय करीब 76,000 इंडियन रुपए देकर टिकट को बुक कर लिया, और ये 5 दिन 4 रात का टूर था। ऑटो ने ये टिकट इसलिए बुक किया क्योंकि वो नई साल यानी न्यू ईयर को अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहते थे। 29 दिसंबर 2015 को ऑटो नॉर्थ कोरिया के लिए निकल जाते हैं, और ऑटो इस बात से अनजान थे कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। Of Otto Warmbier. He was a promising young student at an elite American university who was arrested in North Korea. North Korean guards. I made the worst mistake of my life. Their son, who was just returned from North Korea with severe brain damage, has now died. ऑटो नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग पहुंचते हैं, जिसमें उनके साथ और भी टूरिस्ट मौजूद थे, जिसमें कुछ लोग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के थे और 10 लोग अमेरिकी थे। प्योंगयांग पहुंचते ही नॉर्थ कोरिया की पुलिस ने सभी कैमरों को जब्त कर लिया और सभी टूरिस्ट के मोबाइल फोन चेक करके उन्हें एयरपोर्ट से जाने दिया गया। अब ऑटो नॉर्थ कोरिया आ चुके थे और सब कुछ ठीक था। पहले दिन सभी लोगों को USS प्यूब्लो नाम का एक जासूसी जहाज दिखाया गया, जिसे नॉर्थ कोरिया ने 1968 में जब्त किया था, और ये जासूसी जहाज अमेरिका का था। नॉर्थ कोरिया का एक टूरिस्ट गाइड बताता है कि ये जहाज इंपीरियल एनिमी से जब्त किया गया था, जिसके बाद ऑटो के सभी साथी उसे इंपीरियल एनिमी के नाम से चिढ़ाने लगे। दरअसल इंपीरियल का मतलब होता है शाही, और एनिमी का मतलब तो हम सब जानते ही हैं। 31 दिसंबर 2015 की रात को सभी लोग बार में बैठकर बियर पीते हैं, और फिर नई साल की पार्टी करने के लिए सभी लोग प्योंगयांग के किम इल सुंग स्क्वायर में जाते हैं। वहाँ और भी हजारों लोग मौजूद थे। ऑटो और उनके सभी साथी पार्टी खत्म होने के बाद यांकाडो इंटरनेशनल होटल वापस आ जाते हैं। अगले दिन 2 जनवरी को ऑटो और उनके सभी साथी वापस घर जाने के लिए प्योंगयांग एयरपोर्ट पहुंचते हैं और अपनी फ्लाइट का इंतजार करने लगते हैं। तभी वहां 2 नॉर्थ कोरियन गार्ड आते हैं और वो ऑटो को अपने साथ ले जाने लगते हैं। ऑटो के सभी दोस्तों को लगा कि ये अधिकारी ऑटो को थोड़ा परेशान करना चाहते हैं, क्योंकि ऑटो एक अमेरिकी थे। ऑटो के दोस्त मजाक में ऑटो से बोलते हैं, दोस्त हमारी ये आखिरी मुलाकात है, अब हम तुम्हें कभी नहीं देख पाएंगे। ये सुनकर ऑटो भी मुस्कुराने लगे, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि अब क्या होने वाला है। कोरियन गार्ड ऑटो को अपने साथ ले जाते हैं और अब प्लेन टेक ऑफ के लिए तैयार था। ऑटो को छोड़कर सभी लोग प्लेन में मौजूद थे। तभी एक नॉर्थ कोरियन अधिकारी प्लेन में आता है और कहता है कि ऑटो बहुत बीमार है और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है, और फिर प्लेन नॉर्थ कोरिया से निकल जाता है। इसके बाद नॉर्थ कोरिया की कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने बताया कि ऑटो को नेशनल क्राइम करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। करीब 2 महीने तक नॉर्थ कोरिया ये बताने से इनकार करता रहा कि आखिर ऑटो ने किया क्या है, और फिर 29 फरवरी 2016 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑटो ने एक पहले से लिखे हुए स्टेटमेंट को पढ़ा, जिसमें लिखा था कि उन्होंने यांकाडो इंटरनेशनल होटल के 2nd फ्लोर से एक पोस्टर चुराया था, जिसे वो घर ले जाना चाहते थे। बाद में नॉर्थ कोरिया ने एक CCTV फुटेज भी रिलीज की, जिसमें एक आदमी होटल की दीवार पर लगे पोस्टर को हटा रहा है, और इस वीडियो की क्वालिटी इतनी खराब थी कि इसे देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि इस वीडियो में ऑटो है। लेकिन नॉर्थ कोरिया का ये दावा था कि वो ऑटो ही थे। और फिर 16 मार्च 2016 को नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम कोर्ट ने ऑटो को क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया। उन पर प्रॉपर्टी को डैमेज करने का आरोप लगा, और अदालत का ये भी कहना था कि ऑटो ने नॉर्थ कोरिया के लोगों के बीच एकता खत्म करने के लिए ये क्राइम किया। ये मुकदमा 1 घंटे तक चला, जिसमें ऑटो को 15 साल जेल की सजा सुनाई गई। अब बड़ा सवाल ये आता है कि अमेरिका ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका और नॉर्थ कोरिया आपस में दुश्मन देश हैं, और नॉर्थ कोरिया को लेकर अमेरिका ने एक स्टेटमेंट दी हुई थी, जिसमें साफ साफ बोला गया था कि नॉर्थ कोरिया में यात्रा करने वाले लोगों के लिए मदद कर पाना अमेरिकी सरकार की सख्ती से परे होगा। लेकिन ऑटो इससे पहले अमेरिका के दुश्मन देश क्यूबा घूमने जा चुके थे, जिससे वो काफी कॉन्फिडेंट थे। 15 साल की सजा सुनाने के बाद ऑटो को 1.5 साल में ही अमेरिका भेज दिया गया। 13 जून 2017 ये वो दिन था जब ऑटो अमेरिका वापस आते हैं। ऑटो को वापस देखकर उनके माता पिता बहुत खुश थे। ऑटो के पिता फ्रेड वॉर्मबियर
ने तुरंत ही ऑटो को अपने गले से लगा लिया, लेकिन ऑटो अब वेजिटेटिव स्टेट में थे, मतलब ऐसी हालत जिसमें ऑटो सिर्फ सांस ले रहे थे और अपनी आंखें झपका रहे थे। ऑटो को वापस अमेरिका ले जाने वाली टीम का कहना था कि उन्हें हॉस्पिटल में अच्छी देखभाल मिली थी। वापस आने के करीब 6 दिन बाद ऑटो ने दोपहर में करीब 2:30 बजे अपनी आखिरी सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लोगों का मानना है कि ये मौत नॉर्थ कोरिया द्वारा दी गई है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।